आज हम पढ़ेंगे असनाफ़ सुख़न को। तो देखिए, हम पहले जान चुके हैं कि किस तरह से असनाफ़ सुख़न को दो हिस्सों में बांटा जाता है, नसरी असनाफ़ और शेरी असनाफ़। नसरी असनाफ़ के जितने भी हिस्से तकसीम किए हैं, इन सबको हमने पहले पढ़ लिया है। शेरी असनाफ़ को हम पढ़ रहे थे, इसमें भी हमने गज़ल और कसीदे के बारे में जान लिया है। आज हम पढ़ेंगे मरसिए के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि मरसिया किसे कहते हैं। मरसिया। इस बंद को पढ़िए। चिल्लाए बसद गम मेरे भाई, क्या दिल का है आलम मेरे भाई, क्यों चश्म है पुरनम मेरे भाई, उखड़ा है तेरा दम मेरे भाई, सीने में अजल सांस ठहरने नहीं देती, हिचकी तुम्हें अब बात भी करने नहीं देती। तो देखिए, मरसिए में जब हम मरसिए की बात करते हैं तो मरसिए का मतलब ही यही होता है कि किसी के वफ़ात के बाद उसके ऊपर रोना, इजहार मतलब गम का इजहार करना, इजहार गम करना, इसको ही मरसिया कहते हैं। जनरली मरसिए का जब भी ज़िक्र आता है तो इसका जो मतलब हमारे दिमाग में सबसे पहले जो तस्वीर बनती है, जो ख़याल आता है, वो आता है करबला का। क्योंकि करबला में जो वाक़या हुआ था, उस के जो वाक़यात हैं उसको जो बयान करते हैं वही मरसिए के अंदर करते हैं, है ना। लेकिन मरसिए की दो किस्में होती है, शख्सी और मनक़बती। ठीक है, शख्सी मरसियात अब लिखा जाने लगा था, जैसे कि आप जानते हैं कि आरिफ़ के इंतकाल के बाद गालिब ने लिखा था, है ना। इक़बाल के ज़ौक़ के इंतकाल के बाद इक़बाल ने उनके ऊपर मरसिया लिखा था, या गालिब के इंतकाल के बाद हाली ने लिखा था मरसिया। तो ये शख्सी मरसिया कहलाता है जब हम किसी शख्स के ऊपर लिखें, ठीक है, किसी अहम शख्सियत का लिखें। लेकिन मनक़बती कौन सा कहलाता है, जो आपका करबला से लिया जाता है, करबला के मौजू पे जो मरसिया हो वो आपका मनक़बती मरसिया कहलाता है। तो यहाँ पे जो मरसिए के बंद दिए गए हैं, ये भी आपके मनक़बती मरसिए के दिए गए हैं। करबला में जब हज़रत अब्बास की शहादत हुई थी तो ये उसका मरसिया बयान किया गया है कि चिल्ला रहा है गम से बहुत ज़ोर से, है ना, क्या हुआ भाई, तुम्हारे दिल का ये आलम ऐसा क्यों है, तुम्हारी आंखें भीगी हुई क्यों हैं, क्यों तुम्हारा दम उखड़ रहा है, क्यों तुम इतना घबरा रहे हो, है ना, क्यों तुम्हारी हपकियाँ बंधी हुई हैं, क्यों तुम्हें सांस नहीं आ रही चैन से, है ना, क्योंकि हज़रत अब्बास की शहादत हो चुकी है। तो देखिए, यहाँ लिखा है कि ये बंद एक मरसिए से लिया गया है। इसका उन्वान क्या है, शहादत अब्बास, यानी हज़रत अब्बास की शहादत। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा। देखिए, पता है पहले मरसिए जो थे वो अलग अलग फ़ॉन्ट में भी लिखे जाते थे, लेकिन सौदा ने मरसिए की ये फ़ॉन्ट मुकर्रर की थी जिसमें 6 मिसरे होते थे, 1 2 3 4 5 6। और इसकी ये हयात जो है सौदा ने कहा था कि इसको इस तरह से लिखना, इसकी इजाज़त सौदा ने की थी। ठीक है, जबकि सौदा मरसिया को शायर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये मरसिए की हैत को बनाया था। ठीक है, इसे हम लोग मुसद्दस भी कहते हैं क्योंकि 6 मिसरे होते हैं इसमें। आगे चलते हैं तो देखिए, यहाँ आपको तारीफ़ दी गई है। मरसिया लफ्ज़ रसा से बना है। ठीक है, और रसा का मायने क्या होते हैं, इसके मायने हैं रोना, आहो वका करना। ठीक है, यानी कि रोना, आहुजारी करना। ठीक है, मरसिया उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान किए जाते हैं। ठीक है, यानी उसकी क्या क्या सिफ़त है उनको बयान किया जाता है, और उसकी वफ़ात पर रंज व गम का इजहार किया जाता है। मरसिए के लिए मुसद्दस की हयात मखसूस है। जिस नज़्म में वाक़यात करबला का बयान हो उसे मरसिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि करबला के वाक़यात का बयान किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, मरसिया कहते हैं। इसके अलावा जो मरसिए लिखे गए उनको शख्सी मरसिए का नाम दिया गया, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। मिसाल के तौर पर यहाँ बताया हाली का मरसिया, जैसे मरसिया गालिब, या इक़बाल का मरसिया मरसिया दाग। ठीक है, दाग के इंतकाल पर इक़बाल ने लिखा था और हाली ने गालिब के इंतकाल पर लिखा था। ठीक है ना, अभी हमने आपको ये बात बताई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मरसिए के अज़ाई तरकीबी बताए कि यानी जब भी हम मरसिया लिखने बैठते हैं तो उसमें ये चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। जैसे सबसे पहले होता है चेहरा। ठीक है, तो क्या लिखा, मरसिए की तमहीद है। ये क्या है, मरसिए की तमहीद है। इसमें क्या होता है, इसका जो जुज़ है उसमें नात, हमद, नात, मनक़बत के अलावा मनाज़िर जैसे सुबह और शाम, मौसम की शिद्दत, दुनिया की बेसबाती वग़ैरह का ज़िक्र किया जाता है। यानी जो पढ़ने वाला है, जो कारी है, उसको अपनी तरफ मुतवज्जो किया जाता है, जो उसकी दिलचस्पी है उसको खींचा जाता है ना। उसके बाद फिर सरापा आता है
इसमें ये जो इस जुज़ में क्या करते हैं, जिस शख्स का मर्सिया लिखा जा रहा है उसके हुस्न जमाल और दीगर औसाफ जो है, दीगर सफ़ात जो है वो बयान किए जाते हैं, उनका ज़िक्र किया जाता है। यानी जैसे कि अब मान लीजिए हज़रत अब्बास जंग के मैदान में जा रहे हैं तो उनके बारे में बताया जाएगा, है ना। इसके बाद रुख़सत। अब रुख़सत में क्या होता है कि वो जो हीरो है ना, वो अपने जो अज़ीज़ हैं, जो अरकाब है ना, उन सब से रुख़सत लेके जंग की तरफ जाता है, ठीक है। इसे हम लोग रुख़सत कहते हैं। इसके बाद फिर आमद। आमद में क्या होता है कि जो हीरो है वो शान व शौकत के साथ मैदान जंग में पहुंच जाता है और उसका मंजरमा पेश किया जाता है, किस तरह से वो वहाँ पहुंचा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है रजज़। रजज़ का मतलब क्या होता है कि वो ऐसे अशार पढ़ता है जिससे सामने वाला जो है ललकारा जाता है, मतलब उस अशार से अपने बाबा अजदाद की तारीफ़ करते हैं, अपनी बहादुरी का किस्सा सुनाते हैं कि हम इतने बहादुर हैं, आओ तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम हमसे लड़ाई लड़ो। जब ऐसे सामने वाले को ललकारेंगे तो क्या शुरू हो जाएगी, जंग शुरू हो जाएगी, है ना। तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें जंग दिखाई जाती है कि किस तरह से उसने जंग करी। इसमें हीरो के घोड़े, तलवार, इन सब की तारीफ़ की जाती है। और ये जो जंग है इसको हम लोग रज़्म भी कहते हैं। रज़्म का मायने भी जंग के होते हैं, ठीक है। रजज़ और रजज़ के बाद रज़्म, ठीक है। इसके बाद फिर जब हीरो लड़ेगा तो क्या होगा, लास्ट में वो शहीद हो जाएगा, यानी उसका इंतकाल हो जाएगा। मैदान जंग में लड़ते लड़ते जो दुश्मन है वो हीरो को शहीद कर देंगे, ठीक है। इसमें ये क्या हो गया, ये शहीद हो गए। इसमें उनकी शहादत का बयान होता है। उसके बाद फिर बैन होता है। बैन में क्या होता है कि जब वो उनका इंतकाल हो जाता है, जब वो शहीद हो जाते हैं तो उनको लाके जो अज़ीज़ और अरकाब हैं उनके सामने रखा जाता है। जो औरतें होती हैं वो शहीद होने वाले की खूबियाँ बयान करती हैं, रो रो के और मातम करती हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है बैन। तो इस तरह से ये कुल 8 अज़्ज़ाए तरकीबी हैं। ये आप लोगों की, अगर आप लोग जेआरएफ वगैरह का एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं या सीटेट वगैरह की करते हैं तो अक्सर ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि मर्सिया के कितने अज़्ज़ाए तरकीबी हैं, या बीए एमए के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको पढ़ेंगे और इसको याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि इनको सीरियल वाइज लगाइए। कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसमें से 3 अज्जा इसके दे देंगे, 1 अज्जा कसीदे का दे देंगे और कहेंगे इसमें बताइए अलग कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इन्हें पढ़ेंगे। अब देखिए लास्ट में लिखा है मर्सिये के लिए मज़कूरा अज्जा मुतय्यन की हैं, ताहम ऐसे भी मर्सिये लिखे गए हैं जिनमें इन अज़्ज़ा की पाबंदी नहीं की गई है। तो ऐसे मर्सियों को हम शख्सी मर्सिया कहते हैं, ठीक है। अब हम ये वीडियो यही ख़त्म होती है। अब अगली वीडियो में हम लोग मसनवी के साथ मिलेंगे, देखते हैं कि मसनवी क्या होती है। फिलहाल आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।